तमाम दोस्तों को डॉक्टर जतिंदर परवाज़ का आदाब। दोस्तों, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। पिछले दिनों मैंने मिर्ज़ा गालिब के लतीफ़ों को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसे आप लोगों की बहुत मोहब्बत मिली। बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से दोस्तों ने ये फरमाइश ज़ाहिर की कि मैं गालिब के चंद लतीफ़े और पेश करूं। तो लीजिए, मैं हाज़िर हूं। एक लतीफ़ा ये सुनिए गालिब का कि एक बार गालिब से मिलने उनके एक शागिर्द उनके घर पर आए। गालिब कुछ बीमार और कुछ थके से थे, तो इसलिए वो पलंग पर लेटे हुए थे और कराह रहे थे। वो जो शागिर्द थे उन्होंने क्या किया कि वो पास बैठ गए और गालिब के पैर दबाने लग गए। मिर्ज़ा ने एकदम उठ के देखा कि मेरे पैर कौन दबा रहा है। तो देखा कि मीर मेहदी मजरू उनके एक शागिर्द थे जो मिर्ज़ा के पैर दबा रहे थे। मिर्ज़ा ने उन्हें कहा कि तुम सैयद हो, ऊंची जात के हो, मेरे पाँव दबाओगे तो मैं तो गुनाहगार हो जाऊंगा, तुम मेरे पाँव मत दबाओ। तो उन्होंने कहा कि आप बीमार हैं, थके हुए लग रहे हैं, तो अगर आपको यही लग रहा है कि मुझसे इसलिए पाँव नहीं दबाने कि मैं ऊंची जात का हूँ, सैयद हूँ, तो आप कुछ उजरत दे दीजिएगा, कुछ मजदूरी दे दीजिएगा, पाँव दबाने के कुछ पैसे दे देना। मिर्ज़ा गालिब ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, पैसे देकर मजदूरी करवाई जा सकती है, पाँव दबाए जा सकते हैं। तो ठीक है भाई, दबाओ। तो वो काफ़ी देर तक पाँव दबाता रहा और जब पाँव दबा चुका तो मिर्ज़ा को कहने लगा कि मिर्ज़ा निकालो मेरी उजरत, मेरे पैसे दो जो मेरी मेहनत बनती है। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा, भाई कैसे पैसे? तुमने मेरे पाँव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे। तो मिर्ज़ा गालिब ऐसे थे। मिर्ज़ा गालिब और उनके कुछ दोस्त किसी मुशायरे से वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। उनके साथ एक और भी शायर थे जो बाहर से आए थे दिल्ली में मुशायरा पढ़ने। तो जा रहे थे तो रास्ते में एक गली से गुजरना हुआ। तो वो गली थोड़ी तंग थी, छोटी गली थी और अंधेरी भी थी। तो सामने एक गधा खड़ा था, तो उनको निकलने में वहाँ से मुश्किल हो रही थी। तो वो जो बाहर से आए थे शायर साहब, वो कहने लगे कि मिर्ज़ा दिल्ली में गधे बहुत हैं। मिर्ज़ा ने कहा, नहीं नहीं हुजूर, दिल्ली में नहीं है, बाहर से आ जाते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब का ये अंदाज़ अपने आप में निराला है कि वो फ़ौरन बात का जवाब देते हैं, बातों नहीं जिसे हम कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब की ये खासियत थी कि वो हाज़िर जवाबी थे, फ़ौरन बात का जवाब देते थे। एक बार क्या हुआ कि जब ये स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का चल रहा था, तो अंग्रेज़ सिपाही किसी को भी पकड़ कर ले जाते थे। एक दिन कईयों को पकड़ कर ले जाने लगे और मिर्ज़ा गालिब को भी पकड़ कर ले गए। जब वहाँ पर जाकर सब लोगों का नाम, पता और एड्रेस और क्या करते हो पूछा गया, कौन हो तुम ये पूछा गया, तो सब जवाब दे रहे हैं, लिखवा रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब से जब उन्होंने पूछा कि आप मुसलमान हो, मिर्ज़ा गालिब ने कहा, आधा मुसलमान हूँ। अरे आधा मुसलमान, वो क्या होता है? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि देखो भाई, मैं शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता। तो वो अंग्रेज़ जो थे, वो अफसर, वो खिलखिलाकर हंसने लगे और मिर्ज़ा को छोड़ दिया। मिर्ज़ा गालिब के साथ एक लतीफ़ा ये भी जुड़ा हुआ है कि एक बार क्या हुआ कि मिर्ज़ा गालिब को सज़ा हो गई। वो उनको शौक़ थे अजीब व गरीब, पकड़े गए जुआ खेलते हुए। मिर्ज़ा गालिब को शौक़ था जुआ खेलने का, शराब पीने का तो था ही। जेल में रहे। जेल से बाहर जब आए तो उनके एक दोस्त थे, उनके यहाँ चले गए। मियाँ काले खां उनका नाम था। तो कुछ दिन वहाँ रहे उनके घर पर। तो एक साहब उनसे मिलने आए, मिर्ज़ा के कोई पुराने दोस्त होंगे, और मुबारकबाद दी कि आपको रिहाई मिल गई है, आप जेल से छूट कर आ गए हैं। तो मिर्ज़ा ने कहा, कौन कमबख्त रिहा हुआ है, पहले गोरे की कैद में था, अब काले की कैद में हूँ। सब ने इस बात का खूब मज़ा लिया। मिर्ज़ा गालिब का एक लतीफ़ा मुझे और याद आता है, आखिरी लतीफ़ा, फिर आपसे इजाज़त।
कि एक बार क्या हुआ कि मिर्ज़ा गालिब को शराब पीने की लत तो थी ही, लेकिन उनको शराब नसीब नहीं हुई उस दिन। उन्होंने सोचा कि चलो आज मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ाते हैं, तो वो चले गए नमाज़ पढ़ने। अब जाके वहाँ वज़ू कर रहे थे, नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे थे कि उनके एक शागिर्द को पता चला था कि मिर्ज़ा के पास आज कोटा नहीं है दारू का, तो वो कहीं से इंतज़ाम करके ला रहा था। तो उसको पता चला कि मिर्ज़ा उधर गए हैं मस्जिद की तरफ, तो उसने दूर से ही सीढ़ियों से वो बोतल दिखाई मिर्ज़ा को ऐसे लहरा के। मिर्ज़ा ने देखा और चुपचाप वापस आने लगे। किसी ने कहा कि मिर्ज़ा अब आए हो मस्जिद में तो नमाज भी पढ़ते जाओ, खुदा से कुछ मांग लो। मिर्ज़ा ने कहा कि जो चीज़ मैं मांगना चाहता था वो बिना मांगे ही मिल गई, तो अब क्या मांगना, बिना नमाज पढ़े ही आ गए। तो आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।